जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमोशंस while डूइंग दिस वाइटल जॉब ऑफ पेरेंटिंग। और जैसे कि मैं आप सभी को एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट हूँ, तो चिंता करना मेरा सबसे पहला जिम्मेदारी। क्या मेरा सबसे पहला जिम्मेदारी चिंता करना है। एंड इफ आई एम नॉट डूइंग चिंता, तो शायद मैं खुद को ही डाउट करूं कि एम आई अ सीरियस पेरेंट, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कितनी रिलैक्स रहती है, कैसी माँ है। You know, कुछ लोगों ने जो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं इस मीटिंग में भी, और टीटीसी और ध्रुव मिला के कम से कम 12-13 ऐसे पेरेंट हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है। क्या लेकर रखा है? ठेका ले रखा है चिंता करने का। यानी मुझे तो, जिसे कहते हैं ना, बच्चा एवरेस्ट पे चढ़ जाए या वर्ल्ड कप जीत जाए, वो खुश नहीं होंगे। या फिर खुश भी होंगे तो हो सकता है कि उन्हें कंप्लेन हो कि वो फ्लाइट क्यों नहीं निकली वहां से, या यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचा, या नहीं। एक जिसे कहते हैं ना, कंसर्न वो ढूंढ लेंगे। एंड आई एम नॉट हियर टू मेक फन ऑफ एनीबडी। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड आई रियली वैल्यू दोस, क्योंकि मैं माँ नहीं हूं ना। आई एम नॉट अ मदर। तो अगर ये कॉमन ट्रेड्स है ज्यादातर माताओं में, तो ये डेफिनेटली हमें इसको सीखना पड़ेगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो प्लीज नोट करें कि हमें एज अ पेरेंट क्या करना है। और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो आपको हेल्प करेगी। ओके। सबसे पहले तो आपको लिस्ट डाउन करना है आपके आपके बच्चे के प्रति 4-5, ज्यादा ज्यादा 7 कंसर्न, मेजर कंसर्न क्या है, लिख लेने हैं कागज पे। है ना? कागज पे लिख लेने हैं। तो कागज पेन तो आपके पास है ना, आई एम श्योर आप लिख रहे हो, है ना? सेशन में आते हैं तो हम कागज पेन लेके ही बैठते हैं ना। यू नो, इवन आई हैव गॉट माय डायरी एंड पेन। ओके। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मेरे मेरे बच्चे के प्रति कुछ कंसर्न्स है, तो जो भी 5-7 टॉप कंसर्न है लिख लेने हैं। क्या हम लिख सकते हैं? आई बिलीव यस। क्यों नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं ना। एज ए पेरेंट लिख सकते हैं। और एज के अनुसार शायद वो कंसर्न अलग अलग हो, क्योंकि अभी अभी एक पेरेंट ज्वाइन हुई है मीटिंग में। उनकी बच्ची अभी कॉलेज कंप्लीट करके इंटर्नशिप कर रही है मुंबई में, होटल ताज में। तो उनके कंसर्न कुछ अलग होंगे। जिनके बच्चे अभी हाई स्कूल जा रहे हैं उनके कंसर्न कुछ अलग होंगे, जिनके बच्चे 9वीं 10वीं कक्षा में अलग होंगे, है ना? सबके अलग अलग कंसर्न है। 5-7 कंसर्न पेपर पे लिखिए। यस। और अपने आप को ना क्लियरली पूछिए कि ये कंसर्न मेरा कब जाएगा, व्हाट वुड हैपन, तब जाके मुझे पता चलेगा कि ये मेरा कंसर्न कंसर्न है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? है ना? कि ऐसा क्या हो तब मुझे पता चलेगा। ऐसा क्या हो तब मुझे पता चलेगा कि ये कंसर्न है ना। को टिक मार्क लग गया, नाउ आई एम नॉट कंसर्न, क्या हो। दूसरी बात, अगर ये बात को मैं कुछ रिएक्शन नहीं देती हूं या नहीं देता हूं, तो क्या होगा? इमेजिन, मेरा एक कंसर्न है कि मेरी बेटी निशा, है ना, उसकी गाल पे 3-4 ये आ गए पिंपल्स, है ना। ओ गॉड, ये अभी देखो ऐसा कर लिया उसने। पापा, अभी ये मीटिंग भी मिली क्या, है ना? नाउ अगर मैं कुछ नहीं करता, मेरे को एग्जाम्पल कुछ नहीं सूझा बेटा, आई एम सॉरी यार। दूसरा एग्जाम्पल, है ना। तो ये वो वाले पिंपल्स नहीं है, वो सेज से निकल गई वो। ये मैंगो वाले पिंपल्स है। मैंगो बहुत खाए उसने इस सीजन में, है ना। तो पॉइंट क्या है, अगर ये कंसर्न है एंड आई वांट हर टू लुक फ्रेश एंड ब्राइट एज शी ऑलवेज इज। ओके। तो मैं खुद को पूछता हूँ, अगर मैं कुछ ना करूँ तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो हमारे एज अ पेरेंट बहुत सारे कंसर्न होते हैं जो ऑटोमेटिक, जिसे कहते हैं, क्लियर होते हैं। तो स्टेप 2 में हमने लिखा कि क्या मैं कुछ ना करूं तो क्या होगा। इस कंसर्न के बारे में, इफ आई जस्ट गिव दिस कंसर्न
टाइम टू हील व्हाट विल हैपन। यस, टाइम टू हील। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ये अच्छा है। यहाँ कल कट गया था 2 दिन पहले, हमने कुछ नहीं किया, और 2 दिन बाद वो कट समझ में भी नहीं आएगा कि कट हुआ था, है ना। तो कुछ चीजें अपने आप हील हो जाती हैं, पर इसको अगर मैं सुधारने की कोशिश करूँ तो हो सकता है शायद बिगड़ भी जाए। तो ये सेकंड है। तीसरा, कि कौन इस कंसर्न पे एक्शन ले सकता है। व्हाट इज द वर्ड? कौन इस कंसर्न पे एक्शन ले सकता है। मान लो हमारे कई सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, और इनमें से कई सारे पेरेंट्स ने हमें कुछ फीडबैक दिए थे, और हमने पेरेंट्स को कई बार टिप दी है या टिप्स दी है कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए तो इम्प्रूवमेंट होगी। या फिर हमने वो पेरेंट्स को बोला है कि आप कुछ ना कीजिए, हम पे छोड़ दीजिए, हम देखते हैं क्या करना है। यस और यस। तो ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हु इज द पर्सन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, जिसे क्रिकेट आता है उसको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझेगा। भारत साउथ अफ्रीका का फाइनल चल रहा था, है ना। और साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, आखिरी 5 ओवर में 30 रन जीतने को चाहिए थे। इस वक्त रोहित शर्मा या विराट कोहली कुछ कर सकते हैं क्या? जो करेगा बुमराह करेगा, या वो कौन था, अर्शदीप करेगा, या फिर कौन करेगा, हार्दिक करेगा, है ना। जो बॉलर से वो काम करेंगे ना। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि कौन यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना, एक्शन ले सकता है। ये मैं क्यों बात बता रहा हूँ आपको पता है? ये बात बताने का एक मेन रीजन ये है कि एज अ पेरेंट कई बार हम हमारे इमोशंस को चेक में नहीं रख पाते, और चीजें जो बन रही होती वो भी बिगड़ जाती है। तो और ध्यान से सुनिए, कई बार जो इशू इशू नहीं है वो इशू बन जाता है पेरेंट्स के इमोशन के कारण। तो हम एज अ ग्रुप कोशिश करेंगे कि ये गलतियां हमसे ना हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस, है ना। जैसे मान लो जख्म होती है, तो कई बार बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उसको बार बार छेड़ना मत, है ना। उसको बार बार छेड़ना मत। पर हमें तो लगता है खुजली हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूंगा, वो आपको नोट करने हैं। उसमें अगला पॉइंटर होगा कि थोड़ा सा ना एक्सरसाइज कीजिए सेल्फ अवेयरनेस की। व्हाट इज द वर्ड? सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या है? मैं कब मेरे बच्चों को बढ़िया तरीके से, प्यार से और मैच्योरिटी के साथ समझाती हूँ या समझाता हूँ। यस, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कब मैच्योर पेरेंट के जैसे बिहेव करते हो। करते हो क्या कभी कभी? तो किस परिस्थिति में ये सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है ना। कब मैं एज ए पेरेंट खुद टैंट्रम दिखाती हूँ। क्या आप में से कोई है जिनके खुद के टैंट्रम है? है नहीं है? ईमानदारी से हाथ दिखाओ, इतने कम हाथ मेरे को नहीं चलेंगे। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना। बराबर है। यस, है ना। जैसे अभी अक्का बोल रही थी कि उनका बड़ा बेटा है ना, 4 स्टेटमेंट बाद उनको बोलता है कि शायद तो अभी फिर से शुरू होने वाली है। तो आप तो ठीक है, अक्का भी इससे बच नहीं पाई। अब मैं खुद को जज नहीं करता, मुझे कोई और जज करे, या निशा बताए मुझे कि पप्पा के टेंट्रम शुरू हो गए, है ना। तो हो सकता है, व्हाई नॉट, मेरे भी टेंट्रम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पर मैंने ऑफ लेट ऑब्जर्व किया है कि टेंट्रम, मूड स्विंग, या इवन मेरा एंगर अभी एक ही व्यक्ति के प्रति बचा है। वो है माय बिलव्ड वाइफ महादेवी, है ना। उन पे कभी कभी मैं नाराज होता हूँ। अ, गुस्सा थोड़ा बहुत करता हूँ, ज्यादा गुस्सा आजकल नहीं आता मुझे, पहले के हिसाब से तो हार्डली 2-4% बचा होगा, वो भी जा रहा है। और मैं उसे हमेशा ये भी कहता हूँ कि भगवान ने तुझे मेरे जीवन में भेजा है मेरा संयम बढ़ाने के लिए। ऐसा आप भी आपके बच्चे के प्रति बोल सकते हो, बोल सकते हैं या नहीं? आपके बच्चे का एक मेन रोल है कि आपका संयम बढ़ाए।
वो आपकी अलग अलग टेस्ट लेंगे। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है कि कब मैं मैच्योरिटी के साथ बच्चे को गाइड करता हूँ या करती हूँ, कब मैं टेंट्रम दिखाती हूँ, कब मुझे गुस्सा आता है। एक और फैक्टर प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, सीरियसली नोट करें, कब मुझे बच्चे की गलती ना हो तब भी गुस्सा आता है बच्चे पे। प्लीज नोट करें, ये ढूंढो, क्योंकि ये अगर आपने ठीक से नहीं ढूंढा तो हो सकता है आपके और आपके बच्चे के रिलेशंस में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स, यस। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट नोट करेंगे, है ना, कि बच्चे के प्रति जो कंसर्न मैंने कहा, शुरुआत में मैंने दो पॉइंट आपको बोले बोले। अब उसी पॉइंट का एक्सटेंशन ये होगा कि विच ऑफ माई कंसर्न्स आर रियल कंसर्न्स। ओके, विच ऑफ माई कंसर्न्स आर रियल कंसर्न। अभी अपने ही एक चैंपियन है जो कि क्लास की टॉपर है, और उसकी मम्मा मुझे कम से कम 8-10 बार बोल चुकी है, सर ये 10 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठती नहीं है ना। मैं तो मेरा तो जवाब एक ही होता है कि फर्क क्या पड़ता है उससे, फर्क क्या पड़ता है उससे। हाँ, जब वो बोर्ड एग्जाम के पास जाएंगे तब उस पे उससे फर्क पड़ेगा, उससे उसको गाइड करेंगे, बट अब ये बोर्ड के एग्जाम से थोड़ी दूर है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो ये खुद को पूछना, खुद को चैलेंज करना बहुत जरूरी है कि मेरे कौन से कंसर्न्स रियल कंसर्न्स है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ध्यान से सुनिए, प्लान की क्लैरिटी रखते हैं। प्लान की क्लैरिटी रखते हैं इसका मतलब क्या है, कि तय करना है एक दो तीन ज्यादा ज्यादा चीजें जो आपका बच्चा करेगा, अच्छे से करना जरूरी है, कंपलसरी है, चलो मान लेते हैं, ओके। उसके अलावा बाकी चीजों में इट्स ओके, बच्चा अगर एवरेज है या बिलो एवरेज है। यस और यस। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, अ, अभी इवन रिसेंट पेरेंटिंग में भी मैंने देखा कि कुछ पेरेंट जो है ना, वो दो चीजें बच्चों में नहीं चाहते। एक जो हमने गलतियां की है, इतना बढ़िया काम बच्चे को नहीं करने देना चाहते, है ना। और दूसरी वाली बात क्या है, कि वो अपनी बुरी क्वालिटीज बच्चों में लाना नहीं चाहते। क्या है, अपनी बुरी क्वालिटीज बच्चे में ना आए। ठीक है। तो पहले वाला तो हम कोशिश करेंगे, बट सही तरीके से कोशिश करेंगे। कुछ गलतियां बच्चों ने नहीं करनी चाहिए और हम उसको उनको एजुकेट करेंगे, क्लियर है। और कुछ गलतियां उनको करने देते हैं ताकि वो सीखेंगे, ताकि वो सीखेंगे। आई होप मेरी बात मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात मैं आपको क्लियर 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 बताना चाहता हूँ, एंड आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट दिस दूसरी बात। और ये दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हमेशा खुद को बोलिए मेरे पास समय है। क्या बोलिए? क्या? मेरे पास समय है, आई हैव इनफ टाइम। और मैं तो कहूंगा अपने आप को चैलेंज करे, 2 4 5 10 गुना ज्यादा टाइम ले रिएक्ट करने को लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थोड़ा सा पॉज लेना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा पॉज लेना। और अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ तो हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। तालियां बजेगी आपके लिए। नेक्स्ट लेवल पे क्या है, पॉज लेके ना स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं बच्चे से। क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं बच्चे से। कई सारे पेरेंट है ना, कुछ देखते हैं और भिड़ जाते हैं, बात हो जाती है और फिर 15 मिनट बाद उनको दो आइडिया आती है, यार ये ऐसा नहीं ऐसे बोलता तो अच्छा होता। होता है या नहीं होता है? या फिर अफसोस होता है, अरे मैंने इसे ऐसा क्यों बोला। होता है या नहीं होता? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेटेस्ट प्रैक्टिस पॉज लेना। तो एक छोटा सा नोट पैड लेते हैं या डायरी लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। ये डायरी है या नोट पैड,
या मोबाइल में नोट लिखते हैं। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उस पे लिखेंगे और उसको पेंडिंग रखेंगे 24 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे। बाद में हम बच्चे के साथ मीटिंग करेंगे। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? वाई नॉट? वाई नॉट? तो पॉज लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है कि आपको ढूंढने हैं ट्रिगर्स। व्हाट्स द वर्ड? आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, इमोशनल ट्रिगर्स है, वो आपको ऑब्जर्व करने हैं। अब ये ट्रिगर कौन कौन से हैं? पहला वाला ट्रिगर ट्रिगर लिखेंगे एंगर का। दूसरा वाला लिखेंगे फियर स्लैश एंजाइटी का। तीसरा वाला लिखेंगे गिल्ट का। व्हाट्स द वर्ड? गिल्ट। तो ये तीन ट्रिगर तो आपको ढूंढने ही ढूंढने हैं कि क्या कौन से वो फैक्टर है जिसके कारण ये चीजें मेरे मन में आती है। बच्चे के प्रति डर लगता है या एंजाइटी आती है, कैसे होगा वगैरह, है ना। कभी कभी भविष्य की चिंता हो जाती है। कभी गिल्ट आती है ना, कभी गुस्सा आता है। यस। तो ये जो इमोशंस है इसके ट्रिगर ढूंढने बहुत जरूरी है ना। ट्रिगर ढूंढना मतलब आगे वाली चीज अपने आप हो जाती है। अपने आप हो जाती है ना। जैसे वो स्टेशन पे होते हैं ना अनाउंसमेंट, यात्री कृपया तैयार रहे, राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, ये एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस। तो वैसे हमें भी पता होता है कि इमोशंस की एक्सप्रेस आने वाली है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं ना। एक और जरूरी बात है, और वो बात यह है कि अपने आप से पॉजिटिव बात करें। खुद से पॉजिटिव बात करें। ध्यान से सुनिएगा। अभी कई सारे पेरेंट्स ने हाथ भी दिखाया था जब मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। हमारी चिंता का या हमारे कंसर्न का, हमारे भय का इम्पोर्टेंट रीजन क्या है पता है? हम ज्यादा ना गलत सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं। हमारा फोकस ये होता है कि अरे, ये मान लो, इमेजिन कीजिए, क्या कल्पना करेंगे, है ना, कि मान लो यहाँ पे किसी कारणवश मेरा कैमरा बंद हो गया। क्या हो गया? किसी कारणवश मेरा कैमरा बंद हो गया, है ना। तो कुछ लोग तो यहां तक सोचेंगे कि आरसी सर का फिर से कैमरा चालू ही नहीं होगा तो क्या होगा। एज इफ कि ये कैमरा परमानेंटली बंद हो गया है। कुछ लोग माहिर है, छोटी या बड़ी मात्रा, तो बहुत ज्यादा नहीं सोचते। बहुत ज्यादा अपना टॉक जो है, खुद के साथ का टॉक जिसे हम सेल्फ टॉक करते हैं, उसे ज्यादा निगेटिव नहीं होने देते हैं। अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे जाने का प्रयास करते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया बताइए, है ना। दूसरी बात स्पेशली माताओं के लिए, और जो पापा बैठे हैं इस मीटिंग में उनके लिए भी, है ना, कि कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसके वजह से आपके ट्रिगर के जो क्रूशियल टाइमिंग्स है ना, उससे पहले आपको आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाए। एग्जाम्पल, कुछ पेरेंट है जिनको ये चैलेंज आता है कि स्कूल जाने के लिए बच्चे को उठाना मेहनत का काम है ना। ये नहीं बड़ी है, आवाज देना पड़ता है बार बार। वैसे तो हम धीरे धीरे मेहनत ये कम की है आपकी, बट फिर भी आता है ना। तो इमेजिन कि बच्चे को आपको 6 बजे उठाना है, और 6 बजे से 5-10 मिनट पहले आपने एक 10 डीप ब्रेथ लिए। क्या आपको डीप ब्रेथ लेना आता है? जरा ट्राई करते हैं, मुझे भी देखना है कि क्या सच में आता है ना। कंधों को सीधा कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और एकदम लंबी और गहरी। एक और। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाइए, और अपने आप को अगले ड्रामा के लिए तैयार कीजिए। थैंक यू। यू कैन कम बैक। ये आप करोगे ना, बराबर है। और खुद को चैलेंज कीजिए। ओके, 6 बज गए, ये तो अभी तक उठी नहीं है या उठा नहीं है ना। कैसे? ऐसे देखा घड़ी की तरफ, 6 बज गए, ये तो अभी तक
उठा नहीं है या उठी नहीं है, और आज मैं इसे एक अलग तरीके से झापूंगी, ऐसा खुद को चैलेंज कीजिए, या अलग तरीके से टैकल करूंगी, एंड डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ ये तनाव गेम में बदल जाएगा और बच्चे को लर्निंग मिलेगी। कई सारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं 15 मिनट में इश्यूज शुरू हो जाते हैं, टिफिन क्यों नहीं खाया, ये खाली क्यों लेके आ गए, ये जूता रोज बोलती हूँ अपनी जगह पे क्यों नहीं रखते हो, है ना। यस। तो उससे तो पहले ऐसा है कि आपको पता है बस आ रही है तो लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, और जैसे ही बच्चा आता है उसको ना दो ऐसे पहिए होते हैं ना, पहिए चक्के गिफ्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए तो बच्चा बोलेगा ये क्या है ना, उसको बोलेंगे जूते को फिट करिए, अपने आप अपनी जगह पे जाते हैं। ऐसा कुछ कीजिए अलग तरीके से, तो ट्रिगर मैनेज हो जाएंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो जो क्रुशियल टाइमिंग्स होते हैं ना, वहां पे अगर आप खुद की स्ट्रेस को मैनेज करोगे, दोनों के लिए बेहतर है, एंड यू वुड इमर्ज आउट स्ट्रोंगर। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना। एक और बात है, वो बात ये है कि आप सपोर्ट मांग सकते हो, अपने पार्टनर से सपोर्ट मांग सकते हो। प्लीज नोट करें, पेरेंटिंग मान लेते हैं कि ज्यादातर माता का ही काम है, मानना ही पड़ेगा, है ना, कोई चॉइस ही नहीं है। बट फिर भी पापा का भी कुछ रोल होता है ना। तो इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू योर पार्टनर। मम्मी पापा से, पापा मम्मी से बात करें कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, क्या तुम हैंडल कर सकते हो इस एस्पेक्ट को, व्हाई नॉट, डिस्कशन के साथ अपने आप को विड्रॉ कर लो उससे, ताकि आपको गिल्ट भी नहीं आएगी, फियर भी नहीं आएगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के पास जाएगी। या तो फिर अगला वाला, कौन सा, मुझे बोल दिया, अक्का को बोल दिया, है ना, व्हाई नॉट, हमें दे दो वो जिम्मेदारी। हम अच्छे से कोशिश करेंगे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व तो हम नहीं कर पाएंगे, पर ज्यादातर प्रॉब्लम के पॉजिटिव सॉल्यूशन हमने, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो वैसा है अपना। यस। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है क्या, यह भी ऑप्शन है कि आप क्या कहते हैं उसे, हेल्प मांग सकते हो, है ना। ओके, आगे देखते हैं और क्या कर सकते हो आप, है ना। खुद की तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। क्या कहा मैंने, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को बढ़िया से हेल्थ में रखिए, फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। चलो स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स इफ यू डू एक्सरसाइज एवरी डे, शो ऑफ हैंड्स। कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं? एक दो तीन चार। कम लोग करते हैं, पर मेरा तो विश्वास नहीं कि इतने भी करते होंगे, पर मैं मानता हूं कि आप करते हो। तो बाकी लोग भी एक्सरसाइज कीजिए, है ना। यस, प्लीज कीजिए। देखिए, हर वो चीज है जो आपको जरूरी लगती है, उसके लिए आप कहीं कैसे ना कैसे टाइम निकालते हो या नहीं। तो आई वुड अपील ऑल ऑफ यू कि हेल्थ को भी जरूरी मानिए। उस किसकी हेल्थ को? खुद की। आरसी सर की नहीं, आरसी सर की हेल्थ आरसी सर की जिम्मेदारी, आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी, है ना। यस और यस। तो प्लीज मेक श्योर कि आप फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इवन आज अगर आप सेशन में आते ना, तो कम से कम 7-8 मिनट तो इतना हंसते कि आपका पेट दुखने लगता। इसी बहाने बाबा का भाषण सुनने आ जाओ, पेरेंटिंग भी सीख लेते और भाषण भी सुन, ऐसे भी आपको तो जो कोई सुनाता नहीं, मैं सुना दूंगा, है ना। हंसने के लिए सही, बट ये बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ अपनी प्रायोरिटी में रखनी है। जितने हम स्टेबल रहेंगे उतना हम अच्छा बच्चे को गाइड कर पाएंगे। एक और बात है, लैक ऑफ स्टामिना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगर एंड इरिटेशन, यस और यस। शरीर थक जाता है और कोई अगर अपने को डबल काम करने लगाता है, तो फिर तो ऐसा गुस्सा आता है, तलवार निकल जाती है ना। यस और यस। तो स्टेमिना पे काम करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है ना। कुछ और बातें हैं जिससे आपको हेल्प होगी, और वो है, अगर आप कर सको तो एक्सरसाइज को फैमिली के, इंटायर फैमिली के रूटीन में लाइए, पार्ट 1। पार्ट 2, ग्रेटिट्यूड को इंटायर फैमिली के रूटीन में लाइए, ग्रेटिट्यूड, यू नो, ग्रेटिट्यूड माने क्या, धन्यवाद भाव।
है ना। कुछ चीजों के लिए अपने, जिसे कहते हैं ना, हर चीज को, जो भी अपनी सराउंडिंग है, जो भी हो रहा है ना जीवन में, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। जैसे सेशन के शुरुआत में मैंने और अक्का ने, हम आपको भी धन्यवाद दिया, हमने एक दूसरे को धन्यवाद दिया, सबने सबको धन्यवाद दिया। और आप जानते हो सेशन के अंत में सबको हम पर्सनली धन्यवाद देंगे, है ना। तो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। ग्रेटिट्यूड से मैं आपको बताता हूँ, अल्फा स्टेट में जाना बहुत आसान होता है उस व्यक्ति के लिए जो ग्रेटिट्यूड में है। धन्यवाद लिखता है, धन्यवाद मानता है। मेरी तो डायरी के हर पन्ने पे लिखा होता है, हर पन्ने पे। दिन की शुरुआत ही हमारी होती है ग्रेटिट्यूड राइटिंग से, फिर आगे की बात आगे। यस। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। और अगर उसमें भी आप बच्चों को इन्वॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। चाहे सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, या रात को सोने से पहले कीजिए, उठे बराबर कर सकते हो आप, या शाम को 4-5 के आसपास कर सकते हो, स्कूल से आते बराबर नहीं। या फिर आ, सोने से थोड़ी देर पहले, यानी ये टाइम 9, 9:30 के आसपास। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना। एक और बात है जो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप में से कोई ऐसा है क्या कि जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, यानी कोई काम सोचते हो, मान लो सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, या फिर डाइट कंट्रोल करना है, या फिर गुस्से पे कंट्रोल करना है, ऐसा कोई आपने मन बना लिया, है ना। जैसे मैं मेरी बात बताना चाहूंगा, टीटीसी जिस दिन शुरू हुआ उस दिन मैंने एक प्रण लिया, नो चीट डेज। फाइव क्लब वाले जानते हैं इस वर्ड को, है ना। और अर्चना मैम ने मुझे वो बढ़िया सा, अभी वो, हाँ उधर है, नो चीट डेज वाला बहुत बढ़िया भेजा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 12 जनवरी 2020 से आज तक मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को, भगवत गीता पढ़ने को। जीरो। अब मैं आपसे ये इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता, है ना, मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ, है ना। पर क्या आप जो तय करते हो कंसिस्टेंटली करते हो, बैक टू बैक अच्छे से, कितने लोग करते हैं? कुछ लोग करते हैं पर ज्यादातर नहीं कर पाते। अब अगर आपके बच्चे ने ईसीजी परफॉर्मेंस दे दिया तो उससे नाराज क्यों होना फिर? हम बड़े होकर भी हमें आलस आता है, हम बड़े होकर भी ना कभी कभी समझ में, ये देखो, आ, अभी मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ निशा को। निशा दिख रही है क्या आपको? तो ये हमें भेजा है अर्चना मैम ने बना के, नो चीट डेज, है ना। तो थैंक यू बेटा, अप्रिशिएट। तो बात ये है कि नहीं करता मैं चीट डेज, पर हम बड़े लोग कितनी सारी, मैं ये एग्जांपल वही दे रहा था, कई बार हम इसको भी स्क्रॉल करते हैं गलती से, है ना, लग गए तो लग गए, आया ना। कभी कभी हमें भी आलस आता है, सब चीजें हमारी होती है। तो क्या बच्चे की नहीं हो सकती क्या? बच्चा वही माना जाएगा जिसका परफॉर्मेंस इसी जैसा है। एकदम मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी आ गई तो उसको तो बूढ़ा घोषित कर देंगे ना हम। बराबर है या नहीं है? तो बच्चा है तो प्लस माइनस होते रहेगा। तो जब वो बहुत प्लस में जा रहा है, बहुत खुश नहीं होना। और जब वो माइनस में जा रहा है तो ज्यादा दुखी नहीं होना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? हमें क्या करना है, एक बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए प्रोत्साहित करना है बच्चे को, क्या वो एवरेज के आसपास बना रहे, एज ए एवरेज। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। और इसी में एक दूसरा मुद्दा ये भी आता है कि बच्चा जो है वो परफॉर्म करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, कभी प्लस कभी माइनस। पर इम्पोर्टेंट बात मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। अभी मैं और अक्का, ये हमारा 5th ईयर है कोचिंग का। 5th ईयर बहुत होता है ना। और हम हमारे अनुभव से आपको ये विश्वास दिला सकते हैं या गारंटी से बोल सकते हैं कि बच्चे जो सुन रहे हैं और ये सब जो अनुभव कर रहे हैं ना, ये वो सच में सीख रहे हैं। ये वो सच में सीख रहे हैं। और ये बात मुझे कौन बताता है? जैसे मान लो शिल्पा मैम यहाँ जुड़ी है, उनकी बच्ची अभी मैंने कहा ना, कि वो इंटर्नशिप में गई है होटल ताज मुंबई में। ओके। तो उसने वहां से मुझे फोन किया था थैंक यू के लिए। अब उसने सीखा कब? 2020 में। अभी चल रहा है 2024, उसने मुझे फोन किया, थैंक यू सर, मैं एक ट्रिकी सिचुएशन में आई हूँ, मेरी
मेरी लाइफस्टाइल अलग है, सोचने का ढंग, फैशन के तरीके अलग है, मेरे 4 रूममेट है उनका अलग है। एंड हम कॉन्ट्रास्ट होते हुए भी आई एम एबल टू हैंडल देम, आई एम एबल टू डील विद देम। ये सृष्टि ने हमें बोला। अभिषेक हमारे पास आया था, एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है वो, और उसने कहा कि सर मेरा एक बिजनेस ऑलरेडी सेट हो चुका, नाउ आई विल टेल यू। शौक बैठेगा अभिषेक की उम्र जान के आपको, ही इज येट टू सेलिब्रेट हिज 23rd बर्थडे। सेकंड बिजनेस शुरू कर रहा है, मेरे साथ मीटिंग की उसने, और उसने यही बताया कि सर आपने जो प्रिंसिपल बताए उसका मुझे बहुत फायदा हो रहा है। जब वो आया था, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट फेल था और उसने पापा को बोला था मेरे को नहीं देनी एग्जाम, एट द एज ऑफ 20 जब आया था, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। तब इमेजिन कितना फर्क पड़ा है, अमेजिंग फर्क पड़ा है। स्वराली की बात करते हैं, स्वराली दाता, उसके मम्मी पापा ग्रेटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। अभी वो एमए कर रही है, उसका सीनियर कॉलेज में चली गई। या फिर एक और स्वराली है, जो जिसे कहते हैं, अभी उसने एक जॉब चेंज किया, उस वक्त वो आ रही थी, और उसने वही कहा सर आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट इन द न्यू एनवायरमेंट, डीलिंग विथ न्यू बॉस, न्यू कलीग्स, न्यू स्पेस, नई जगह और नई टाइमिंग्स, बट मुझे डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड। तो आपके बच्चे ये सीख रहे हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम आपके बच्चे को कुछ असाइनमेंट देते हैं क्या, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे परफेक्टली करे ना, वो हमारा प्लान ही नहीं है। ओके, हमारा प्लान ये है कि बच्चे के दिमाग में डालना है कि ये जरूरी है ना। नहीं तो हमें, मैं और अक्का ने सीरियसली डिस्कशन किया कि क्या हम पैरामीटर बंद कर दे, क्योंकि 7 में से 5 किए तो भी पेरेंट आते हैं कंप्लेन लेकर, मैम उसने ना ये छठा और 7वां पैरामीटर अच्छे से सीरियसली नहीं किया। अब हम 5 किए इसलिए सेलिब्रेट करें, या छठा सातवां नहीं किया इसलिए रोए। इम्पोर्टेंट क्या है, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, मैं बेसिक बात बताता हूँ। हम बच्चों को सिखा रहे हैं जिंदगी के 3 हिस्से हैं, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा काम करना है, बाकी बचे 8 घंटे, उसमें 4 घंटे खुद को दे दो, 4 घंटे प्रोडक्टिव यूज करो, तो लाइफ सुपर सेट हो जाएगी। और ये ना भी करो तो भी आप 8 घंटे मजे भी करो, जो भी करना है करो, टाइम पास करो, आठ कम से कम 8 घंटे तो प्रोडक्टिव यूज करना ही है, बेसिक लाइफ जीने के लिए। यस और यस। धीरे धीरे उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बात समझ में आ जाएगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? आई होप यस। तो हम एम्पैथी रखें, और इस वर्ड एम्पैथी रखें, कि अगर हम खुद परफेक्ट नहीं है तो बच्चा कैसे होगा ना। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। अलग अलग लेवल में सबको आलस आता है, काम टालने की इच्छा होती है, कभी कभी मन मर्जी के खिलाफ कुछ कर देते हैं ना, किसी को गुस्सा आता है। यस। और एक फाइनल वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, एज अ पेरेंट, आपको खुद के लिए या तो डेली शेड्यूल में, इफ नॉट डेली शेड्यूल, अगर डेली में आप निकाल सकते हो तो 20 मिनट 25 मिनट मी टाइम निकालो। मी टाइम मतलब खुद के लिए टाइम। अगर ये नहीं हो सकता है तो हफ्ते में कहीं ना कहीं घंटा 1.5 घंटा अकेले के लिए निकालो, खुद के लिए। उस घंटे 1.5 घंटे में क्या करना है वो आपका चॉइस है, बट ये बहुत जरूरी है। अब ये जो कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको बताए ना, ये पॉइंटर अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी पेरेंटिंग में एक कामनेस आएगा। क्या आएगा? कामनेस आएगा, है ना। नहीं तो हमारी हालत उस डॉक्टर जैसी हो रही है जो मरीज को ये बता रहा है कि तुम ठीक हो, पर मरीज खुद डॉक्टर को उल्टा कन्विंस कर रहा है कि सर मुझे शंका है कि मुझे कुछ कुछ दिक्कत है, कृपया एक सलाइन चढ़ा दीजिए। आप क्या करेंगे? तो चलिए, ये कुछ पॉइंटर्स थे, मुझे लगा कि दोनों पेरेंट को, टीटीसी हो या डीएलसी यानी ध्रुवम हो, दोनों पेरेंट्स को मैंने शेयर करनी चाहिए। मेरी आपको विनती यही है, इन पॉइंटर्स पे विचार करें, शांति से विचार करें, और जो मैंने शुरुआत में स्टेप्स बताई ना, कि क्या क्या आपके वो पॉइंट्स है, उसमें से एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसने किसने लेना चाहिए,
और ये वाला सीन जो मैंने बताया कि मेरा वीडियो अगर ऑफ है तो वो टेम्पररी ऑफ है, परमानेंटली नहीं है। तो ये कुछ बातें याद रखिए, और कुछ क्वेश्चन है तो कृपया पूछिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।